हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से कुछ बता रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे होंगे। तो जैसे यह एक कविता है, मेरी अभिलाषा। यह मेरी अभिलाषा जो कविता है, इस कविता में आप पूरे कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ें तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रत्येक लाइन से एक प्रश्न आपको मिल सकता है। अब जैसे कहा गया है, नभ से क्या लेने की बात हो रही है। नभ से क्या लेने की बात हो रही है? नभ से निर्मलता लेने की बात हो रही है। ऑप्शन में 4 हो सकते हैं आपके, लेकिन अगर कविता आपको याद होगा तो नभ से निर्मलता लूँ, ये आप निर्मलता है तो नभ से क्या लेने की बात हो रही है? निर्मलता। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। पर्वत से क्या लेने की बात हो रही है? तो दृढ़ता लेने की बात हो रही है। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को खोजेंगे और उसका उत्तर अपने मन में तैयार करेंगे। अब उसके बाद है दूसरा है, लालच बुरी बला है। अब देखिए, लालच बुरी बला है तो यूनान का राजा कौन था? यूनान एक प्राचीन देश है, वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था मीदास। अब इसमें आपके 4 नाम हो सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न इसमें और बनता है, लास्ट में आके देखिए, इसकी बच्ची, इस बच्ची को देखिए, कहानी आप याद कीजिए। राजा के लोभ के कारण उनकी बेटी क्या बन गई? राजा की लालच ने उनकी बेटी को क्या बना दिया? मोम की गुड़िया, सोने की गुड़िया, पीतल की गुड़िया, पत्थर की गुड़िया। आपने कहानी को पढ़ा है, सोने की गुड़िया बना दिया था। इस तरह से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे तीसरा प्रश्न है ओणम का। तो ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम दक्षिण भारत के केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब इस केरल के जगह आपके जगह 4 ऑप्शन हो सकते हैं। उस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही है जो केरल है, इसको टिक लगाना है। उसके बाद 52 अवतार किनका हुआ था? किस भगवान ने 52 रूप में अवतरित होकर पृथ्वी का कल्याण किया था, या जनमानस का कल्याण किया था, या किस देवता ने 52 रूप अवतार लिया था? अब इसमें 4 देवता के नाम हो सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कुछ भी गणेश हो सकते हैं। तो किसने लिया था? तो विष्णु ने लिया था। इस तरह से आपके ऑप्शन सही होंगे और तब आप अपने अपने कहानी को पढ़िए, अपने अपने किताब की कहानी को पढ़िए और उत्तर को सही ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए।